हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड डे टू ऑल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है चैप्टर पर, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बुक में ही कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप्स करने हैं। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000। तो 1 लाख में हमें पता होना चाहिए कितने ज़ीरो होते हैं। तो 1 लाख में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 ज़ीरो होते हैं। और 10,000 में कितने होते हैं? 4 ज़ीरो होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, तब ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 क्या है? 10,000। अगर मैं एक साथ देखूं तो वो कितना बनाते हैं? 1 लाख बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेम 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो होते हैं। और 100,000 में कितने होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं। तो मुझे अगर इन दोनों को इक्वल करना पड़े तो मुझे यहाँ पर एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए 10 100,000 मिलाकर क्या बनते हैं? 1 मिलियन बनते हैं। 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7 ज़ीरो होते हैं। और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो होते हैं। अगर मैं 1 करोड़ और 10 लाख को इक्वल करना चाहूँगी तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों जगह 7 7 ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसके लिए मतलब है कि मुझे 10 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देन 10 लाख इक्वल्स टू 1 करोड़, राइट। देन 1 करोड़ में हमने कितना भी पढ़ा, कितनी ज़ीरो होती हैं? 7 होती हैं। मिलियन में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, एक और ज़ीरो मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 मिलियन इक्वल्स, अगर मैं 10 मिलियन करूँगी तो वो किसके इक्वल है? 1 करोड़ के। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 6 ज़ीरो होती हैं। लाख में 5 होती हैं। इक्वल करने के लिए मुझे एक ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो इस तरीके से ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है पहले आप पढ़िए। 73,75,307। ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर नेम्स ऑलरेडी गिवन है। अब इसको आपको क्या करना है? न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स क्या होता है? मतलब नंबर्स में लिखना है और उसमें आपको कॉमा भी लगाना है। अब देखो ये ना सब मिक्स हैं, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों मिक्स करके दे रखे हैं। अब आपको सोच समझ के सब काम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि हमें कॉमा भी लगाना है और न्यूमरल्स भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ है 73,75,307। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको क्या करना था? आपको न्यूमरल्स में लिखना था। तो न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे? 1s 10s 100,000 ये जो है ये सब लिखेंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? 73 लाख। तो 73 लाख, देन 75,000 देन 307। ठीक है, अब देखो यहाँ है 9 करोड़ 5 लाख 41। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि करोड़ कौन से सिस्टम में आता है, मिलियन कौन से सिस्टम में आता है। तो अगर मुझे ये डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो मैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस क्वेश्चन में इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है। तो जब मुझे पता है कि भाई करोड़ जो है इंडियन सिस्टम में आता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू है वो लिख दूंगी। यहाँ पर सारी 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब इन्होंने कहा है 9 करोड़। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? कि 9 करोड़ है। भाई 9 करोड़ है तो 9 करोड़ के नीचे लिखूंगी। फिर उन्होंने कहा है 5 लाख है तो मैं लाख के नीचे ही क्या लिखूंगी? 5 लिखूंगी। देन 41 मीन्स लास्ट में 41 है, तो बीच की जितनी भी स्पेसेस बची उसमें मैं क्या करूंगी? ज़ीरो लगाऊंगी। दूसरी बात ये इन्होंने क्या कहा है कि आपको कॉमा भी लगाना है, कि जितने भी कॉमाज हैं इंडियन सिस्टम के वो लगाने हैं। तो हमने जब इंट्रोडक्शन किया था मैंने उसमें आपको समझाया था कि जब हम इंडियन सिस्टम करते हैं तो उसमें पहला कॉमा जो आता है वो 100 के बाद आता है। देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद क्या आता है? कॉमा आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहले 3 डिजिट के बाद आएगा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है।
नेक्स्ट वन है 7,52,51,302। तो इसका मतलब पता चल गया है, यहाँ पर करोड़ आ गया है, तो करोड़ का मतलब है ये इंडियन सिस्टम का है। तो मैंने क्या किया, जल्दी से यहाँ पर इंडियन सिस्टम की जल्दी से प्लेस वैल्यू सारी लिख ली। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ूंगी 7 करोड़, तो 7 करोड़ है तो मैं 7 करोड़ के नीचे लिख दिया। देन 52 लाख है तो मैंने 52 लाख। देन 21,000 है तो 21,302 मैंने इसके नीचे जल्दी से सारा लिख दिया। तो इस तरीके से जब आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 58,423,302। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मिलियन आ गया है। अब मुझे पता है मिलियन जो है वो इंडियन सिस्टम में नहीं आता है, वो किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू लिखूंगी। तो इंटरनेशनल सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो किस तरीके से होती है, 1 10 100 1000 10,000 100,000, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इस तरीके से होती है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 58 मिलियन, तो मैंने मिलियन के नीचे यहाँ पर क्या लिख दिया 58 मिलियन। देन 423,000, तो 423,000 यहाँ पर आ गया। देन 302। अब यहाँ पर कॉमास कैसे लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, 3 के बाद कॉमास लगते हैं। तो 1 2 3, देन 1 2 3, तो 3 के बाद कॉमा लगेगा। नेक्स्ट वन इज़ 23,30,010। ठीक है, अब आपके पास क्या है 23 लाख। अब मुझे पता है लाख किस में आता है भाई, ये तो उसमें आ जाता है, इंडियन सिस्टम में आ जाता है। तो मैंने 10 लाख तक लिखी। अब इसने कहा 23,03,010, तो 30,010 बोला है, तो इसलिए मैंने 30 ऐसे करके और फिर 10 लिखा है। तो अब देखो हमेशा याद रखो 30,000 बोला है तो 30 यहाँ आएगा, ठीक है, और 10 यहाँ आएगा। जो प्लेस बाकी की बचेंगी उसमें क्या करोगे आप, 0 लगा दोगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम क्वेश्चन इसमें से बुक में से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब आपको क्या करना है, कॉमा भी लगाना है, और दूसरी बात ये कि आपको इंडियन सिस्टम में इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया था, सिर्फ न्यूमरल्स लिखे थे। अब आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है, लेकिन इंडियन सिस्टम में करनी है। और इंडियन सिस्टम में हम कैसे करेंगे भाई, हमें तो सिर्फ प्लेस वैल्यू देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 87595,762। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। जब आप प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी नेमिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, कॉमा किस तरीके से लगाया जाता है, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। तो पहले हम क्या लिख करेंगे, हमें पता है 8 कहाँ है, करोड़ के नीचे 8 करोड़, देन 75 लाख, देन 95,762। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ है आपका 8546283। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या है, कॉमा लगाने का, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। अब क्या लिखूंगी मैं, 85,46,283। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 999,000,046। तो मैंने प्लेस वैल्यू सबकी लिख ली, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो अब मैंने कॉमा कैसे तरह लगाया, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगा लिया, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम में हमें करना है। तो क्या है इसका आंसर, 9,99,00,000 देन 46। ठीक है, क्योंकि बीच में तो 0 है तो हम क्या लिखेंगे 46। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट वन इज 98,432,701। अब क्या करना है, हमें इसकी सबसे पहले क्या करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू चेक करनी है। जब हम प्लेस वैल्यू चेक कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा लगाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 9 करोड़, कॉमा लगा लेते हैं पहले, 3 के बाद फिर 2 के बाद 2 के बाद। तो हम क्या करेंगे, 9,84,32,701। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब आपको क्या करना है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू लिखना है।
ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है भाई, आपको 3 डिजिट के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हंड्रेड्स तक वैल्यू होती हैं, जो प्लेस वैल्यू होती है कहाँ तक होती है, वो हंड्रेड्स तक होती है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारा जो पहली नंबर है वो है 78921092। तो हमने क्या लिखा, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो पहली हमारी जो लगेगी वो 3 डिजिट के बाद लगेगी कॉमा, देन हम कैसे लिखेंगे 78,921,922 ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 7452283। हर 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। और प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 देन मिलियन। तो प्लेस वैल्यू का आपको बहुत ध्यान रखना है, इंटरनेशनल और नेशनल इंडियन सिस्टम दोनों का। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 452,283 ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 99985,102। ये आपको नंबर दिया हुआ है, 3 डिजिट के बाद सबसे पहले कॉमा लगा लीजिए, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू क्या है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। और इसकी जो हम नंबर नेम्स लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, 99,985,102 ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 48049,831। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। और कैसे लिखेंगे, अब 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा लिया है। बगैर कॉमा लगाए कभी भी लिखना स्टार्ट मत करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 48,49,000 देन 831। क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं, सबसे पहले कॉमा लगाना है और ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है। ज़िंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये 2 बातें मेरी मान ली। सबसे पहले कॉमा लगाना है और क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद कॉमा लगाना, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है तो आप कॉमा भी गलत लगाओगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका अलग होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में तो कॉमा जो लगता है वो अलग तरीके से लगता है। तो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखो, उसके बाद कॉमा लगाओ और उसके बाद आप अपना आंसर लिखो। कभी भी गलत नहीं करोगे, ये क्वेश्चन ज़िंदगी में नहीं गलत करोगे। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए हो, ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।